कि हमारी कोई मजलिस हो या हमारी कोई महफिल हो, हमारी कोई आम तौर पे करने वाली गुफ्तगू हो, या दिन का कोई लम्हा ऐसा ना हो कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का चर्चा ना हो, बल्कि हर लम्हे हर आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का चर्चा होना चाहिए। चाहे वो दुरूद पाक की शक्ल में हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के ताल्लुक़ से हो। अर्ज़ करना ये है कि ये चूँकि माह रबीउन नूर शरीफ का आखिरी जुमा भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और आपका तशरीफ़ लाना ये जिस मकसद के लिए था, वो मकसद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह इरशाद फरमाया और ख़ुद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए मबऊस फरमाया है ताकि मैं तुम्हारी किरदार को, मैं एक आसान लफ्ज़ में इस बात को बयान कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर पाकीज़ा किरदार पैदा करूँ, तुम्हारे अखलाक के अंदर पाकीज़गी पैदा करूँ और तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दूँ। क्योंकि जाहिर है कि हम देखते हैं कि बारहा ये बात बताई जाती है कि जिस दौर में हुजूर तशरीफ़ लाए वो ऐसा दौर था, वो लोग ऐसे थे, उनके अखलाक ऐसे थे, उनका किरदार ऐसा था। ये सारी चीज़ें आप बारहा सुनते हैं। तो क्या आज लोगों के किरदार नहीं गिरे हुए हैं? क्या आज लोगों के अखलाक के अंदर कमियां नहीं हैं? यकीनन कि उस ज़माने में अगर लोगों के अखलाक गिरे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी रुश्तो हिदायत के लिए नबी अकरम को मबूस फरमाया। और आज अगर हमारा अखलाक अगर गिरा हुआ है, हमारे किरदार अगर गिरे हुए हैं, तो फिर रहनुमाई हम किससे लेंगे? तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के फरामीन और रब ताला के कलाम से हम रहनुमाई हासिल करेंगे कि मेरे रब का कलाम क्या कहता है, मेरे मुस्तफ़ा के फरामीन क्या हमें रहनुमाई और हमारे लिए रुश्द हिदायत का सामान करते हैं। और अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत भी इस तरीके से बयान फरमाई कि दीगर उम्मतों का जब तज़किरा होता है तो बस सरसरी तौर पे उनकी उम्मतों का तज़किरा हो जाता है। हालांकि हमने देखा कि बड़े बड़े कर्र फर वाले उनकी उम्मतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को भी खैर उम्मत का खिताब नहीं अता फरमाया। ये फ़कत ये जो तमग़ा इम्तियाज है अल्लाह ताला ने वो हमारे हिस्से को अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने, हम चाहे बदकार हैं, हम चाहे गुनाहों में सर से पांव तक बिल्कुल अटे पटे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़कत निस्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने हमें तमाम उम्मतों पर बेहतरीन उम्मत करार दिया। तो जाहिर बात है कि जब इंसान बेहतरीन करार दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी कैसे बढ़ती है? अब उस जिम्मेदारी से हम राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते, हम भाग नहीं सकते जो अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट अगर अपने ऑफिस के लिए अगर एक चपरासी को मुतय्यन करती है, अगर सरकारी नौकरी उसे देती है, किस लिए? कि ये साफ सफाई करेगा। अब बंदा वो साफ सफाई करे नहीं, सिर्फ इधर उधर की नेता नगरी करे, तो जाहिर बात है कि उसकी नौकरी को खतरा है। एक अगर उससे ऊपर भी अगर एक क्लर्क बनता है तो जो क्लर्क की जिम्मेदारियां हैं वो उसे निभानी पड़ेंगी। एक ऑफिसर है, ऑफिसर की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अलग अलग शोबे जाते गवर्नमेंट के, तो जहां जहां जिसको जिस हिसाब से मुतय्यन किया जाता है उसकी काबिलियत देख करके उसे मुतय्यन किया जाता है, उसके अंदर क्वालिटी देख करके, उसकी तालीमी लियाकत और सलाहियत को देख करके मुतय्यन किया जाता है। और फिर वो बंदा जिस ओहदे पर वो बहाल किया जाए वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ये उसके अंदर ये सब चीजें पाना लाजमी है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या क्वालिटी देख ली कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत हमें बना दिया। क्वालिटी हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, ये फकत मुस्तफा की निस्बत का कमाल है कि अल्लाह ताला ने आसिफ बरखिया जैसे औलिया काबिलीन जो पिछले उम्मतों को अल्लाह ने अता फरमाए, बेहतरीन लोग अल्लाह ने अता फरमाए उन उम्मतियों में, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर भी हमें अगर फजीलत दी है तो ये मेरे मुस्तफा जान रहमत की निस्बत का सिला है।
ये निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन बनाया है। तो जब बेहतरीन जब बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि बेहतरीन अब इंसान कौन है, जरा हमें अब ये देखना पड़ेगा कि बेहतरीन इंसान कौन है। हम अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अगर देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि बेहतरीन इंसान कौन है। ये सब जानते हैं कि बेहतरीन इंसान कौन है, ये तो सभी जानते दुनिया वाले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बेहतरीन फरमाते हैं? जाहिर है कि जिसको अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन कहा है, मेरे मुस्तफ़ा जिसको बेहतरीन फरमाते हैं, वो इंसान बेहतरीन है, वो इंसान आला और अफजल है। तो अब वो चीजें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। हमें जब बेहतरीन कह दिया गया है तो हमें अब वो तमाम सिफतें अपने अंदर पैदा करनी है कि जो एक इंसान को आला करने के लिए काफी होती हैं। उन सिफतों में से अगर हम इबादत की तरफ अगर आते हैं तो उन इबादतों में सबसे जो अहम इबादत जिसको करार दिया गया है वो इबादत है नमाज। क्या है? कौन सी इबादत है? वो है नमाज। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया है। ठंडक बनाने का मतलब क्या है कि कोई उम्मती अगर नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह ताला के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि उससे मुझे बेइंतहा खुशी मिलती है। आप बताएं ना, आपने फजीलतों के ताल्लुक से बहुत बातें सुनी, लेकिन असल तो है अमल की जिंदगी। अब आप जाहिर बात है कि सोच में पड़ गए होंगे ये मामला क्या है। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूं, बड़ी प्यारी रिवायत है, मुख्तसरन रिवायत बयान करना मकसद नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ आ जाए इसलिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये चारों इमामों में से एक इमाम है। अब इत्तफाक देखें, ये भी बड़ा एक उसने इत्तफाक है कि ये शागिर्द होते हैं हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के। इनके शागिर्द हैं हजरत इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये चारों आइम्मा, जाहिर बात है कि हम लोग हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं मसाइल के अंदर। इन चारों में से एक इमाम है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है। हम जिस तरीके से मसाइल के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो किया करते थे। ये तज़किरे के ताल्लुक से बात इसलिए ज़िमनी तौर पर मैंने अर्ज किया। तो आपने देखा कि एक शख्स है, बंदा है, बड़ा उसका किरदार खराब है। अब वो किरदार खराब क्या है? उसका काम है चोरियां करना, डकैतियां करना, बड़े बड़े डाके डालता था वो। लेकिन उसके अंदर खूबी एक ये थी कि वो 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था। क्या खूबी थी वो उसके अंदर? कि वो 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था। अब ये देखिए, वाकयात ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके दिल के बहलाने के लिए कोई बात आपके सामने अर्ज कर दी जाए, बल्कि सच्चाई ये है कि उन वाकयात के पसे पर्दा हमें क्या असबाब हासिल हो रहे, वो मकसद होता है कि जब हम बुजुर्गों के कलाम को सुनते हैं, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, तो हमें उससे क्या सबक हासिल हो रहा है। बात क्या है? एक तरफ तो काम देखें उस बंदे का, बड़े बड़े डाके डालना, बड़ी बड़ी चोरियां करना, लेकिन दूसरी तरफ अमल क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो बंदा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा किया करता था, पाबंदी से अदा किया करता था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देख करके बड़े मुताज्जिब हुए, यार इसका नाम बड़ा खराब है, और हालांकि इसकी आदत ऐसी है कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करता है। तो आप एक दिन उसके पास बैठे और उसको बिठाया, उसको पूछा कि भाई क्या बात है यार, तेरा एक तरफ अमल देखता हूं, तो अमल तो तेरा ये है कि लोगों को परेशान करना, चोरियां करना, डकैतियां करना, ये तेरा अमल है, और दूसरी तरफ एक अमल ये देखता हूं कि तू 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है, तो तू यार छोड़ क्यों नहीं देता बुराई के रास्ते को? अल्लाह अकबर। फिर ये नमाज, जाहिर बात है कि आपने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा होगा कि जो चोरियां भी कर रहा हो, 5 वक्त का नमाजी भी हो, जो शराब भी पी रहा हो, 5 वक्त का नमाजी भी हो, गलत काम के अंदर भी हो, लेकिन 5 वक्त का नमाजी हो, पाबंदी के साथ अदा करने वाला, ऐसा नहीं देखा होगा बंदा।
आज तो हमारी कैफियत क्या है, वक्त मिल गया तो पढ़ लिया। हमने अपनी तबीयत के मुताबिक नमाजों के वक्त को मुतय्यन कर रखा है। नमाज का टाइम मिल गया असर पढ़ लिया, वक्त मिल गया हमने मगरिब पढ़ ली, वक्त मिला तो इशा पढ़ लिया, वरना कोई बात नहीं, 4-5 दिन का गैप सही। ये हमारी कैफियत है। अरे इबादतें हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक इबादत को अदा करना है, मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक अदा करना है। अब देखें उस बंदे ने क्या जवाब दिया, कहा कि हुजूर मैं हूं बड़ा गुनहगार, मैंने अपने ऊपर रब ताला की रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर लिए हैं, इतना गुनहगार हो गया हूं कि मैंने रब ताला की रहमत के दरवाजे सारे बंद कर लिए हैं, लेकिन एक दरवाजा मैंने खुला रखा है। अब रहमत से मुराद क्या है कि मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुश्मनी मोल ले ली है, इतनी नाफरमानी कर ली है कि मैंने अल्लाह ताला से समझ लीजिए कि बिल्कुल दूरी का रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन मैंने एक रास्ता छोड़ रखा है और वो रास्ता है नमाज का। कौन सा? वो रास्ता है नमाज का कि मैं अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो गया हूं, लेकिन अब एक रास्ता है नमाज का, इसको मैंने पकड़ रखा है कि शायद अल्लाह ताला इसी के सबब मुझ पर करम फरमा दे, मेरे सारे काम जो है वो जो बुराइयों वाले हैं वो शायद नेकियों में तब्दील फरमा दे। तो बहरहाल कहते हैं कि वक्त गुजर गया और उस बंदे को मैंने कई सालों के बाद, जब क्योंकि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे बगदाद के अंदर, कहते हैं कि मैं कई साल के बाद जब मैं कहीं, क्योंकि वो लोग हज करने के आदी होते थे, कहते हैं कि कई साल के बाद उससे मुलाकात हुई, और मुलाकात भी कहाँ हुई तो देखा कि वो हज के अरकान को अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा आया हुआ है, और ऐन हालत एहराम के अंदर मैंने उस बंदे को देखा और देखा कि नफिल पे नफिल पढ़ रहा है खाने काबा के अंदर, और बस तिलावत है, नफिल नमाज है, और बस इबादतों के अंदर लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, मुझे पहचाना? कहा कि हुजूर आपको कौन नहीं पहचानेगा, ज़माना आपको पहचानता है, आपने मुझसे एक बार गुफ्तगू भी की थी, तो फिर आज तेरे अंदर ये तब्दीली। कहा कि जो बस मैंने एक दरवाजा अल्लाह ताला से सुलह कर रखा था, अल्लाह ताला को वो अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने नमाज के सदके में मुझे तमाम बुराइयों से दूर फरमा दिया, तमाम बुराइयों से मैं तौबा कर चुका हूं, और अब मैं बस अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कहने का मतलब क्या है कि बंदा अगर अपने दिल के अंदर कोई गोशा अल्लाह ताला से सुलह का अगर रखता है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत उस बंदे को मायूस नहीं करती है। और इमाम अहमद बिन हम्बल का जब तज़किरा आता है तो मैं एक बात ज़िमनी तौर पर अर्ज कर देता हूं कि इनका मकाम क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में उनके सवाने निगार, सवाने हयात जो जीवनी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि आपकी शान ये थी कि आप सोते थे तो हुजूर नबी अकरम का दीदार उन्हें हर रात हो जाया करता था, इतने शान वाले थे। और यही अजमत और शान थी कि जिसकी वजह से हजरत इमाम शाफई जो उनके उस्ताद होते हैं, लेकिन वो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत को आया करते थे। आप बताएं कि ज़ियारत को आते थे अपने शागिर्द के। तो एक बार ऐसा इत्तफाक कोई मसला हो गया तो अपने शागिर्द के पास आए हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके घर पे गए। तो अब घर पे बड़ा एहतमाम हुआ, इन्होंने अपने घर पे बड़ी तारीफ कर रखी थी, मेरा उस्ताद ये है, मेरा उस्ताद ये है। होता है ना, हम अपने पीर की तारीफ किया करते हैं और पीर की ऐसी तारीफ किया करते हैं, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि पीर साहब भी सोचते हैं अरे यार ये बातें हैं मेरे अंदर क्या। आजकल को हालात तो ये है कि मरने के बाद उनकी क्वालिटी पता चलती है, अरे यार मेरा पीर दुनिया से चला गया, वो तो आंख बंद करता था और लामकां का सैर करके आ जाता था। अरे भाई जमीन पर बंदे को रहने दो, जमीन पर बंदे को रहने दो, जो जैसा बंदा है नेक है, जैसा ठीक है, आपसे उससे बिल्कुल अकीदत का रिश्ता है तो वो रखो, आप मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हवा में आप उड़ाओ, उसको पानी की सतह पे आप दौड़ाओ, नहीं, जो बंदा जैसा उसको वैसे ही रहने दो। तो इमाम शाफी कहते हैं कि मैं उनके घर पे गया, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जो आपके शागिर्द होते हैं उनके यहाँ गए। तो अब घर पे तारीफ कर रखी थी कि अब जाहिर बात इमाम शाफी जैसी शख्सियत, बड़ी नेक शख्सियत, बड़ी मोतबर शख्सियत तारीख इस्लाम की, तो उनकी बीवी ने किताबों में पढ़ रखा था कि नेक लोगों की सिफतें ये होती हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो कम खाते हैं। क्या है ये नेक लोगों की? बोलो जोर से बोलो, जरा परेशानी में आ जाओगे आप लोग। ये बातें, ये हदीस पाक के तहत है ये बात
ये फारसी के अंदर ये बात बड़ी फेमस मकूले के तौर पे शेख सादी ने इसको इस्तेमाल फरमाया है। क्या है मोमिन की निशानी, क्या है? कहते मोमिन वो है जो कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है, ये मोमिन की निशानी है। और आज हमसे जितना चाहो उतना खिलवा लो, है ना। जैसे उठेंगे वैसे ही ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद नाश्ता चाहिए, उसके बाद थोड़ा और मिल जाए और ले लेंगे, तो फिर दोपहर में तो खाना चाहिए, उसके बाद 3 बजे और चाहिए, 4 बजे और चाहिए, फिर 6 बजे और चाहिए, फिर रात को सोने से पहले और चाहिए। अरे बंदे ने तो कोई टाइम खाली छोड़ा ही नहीं खाने के सिवा। अब जाहिर बात है कि हमारे बुजुर्गों ने यह लिखा है कि जिसका पेट अगर भरा हुआ रहेगा, मारिफत खुदाबंदी उसके दिल को नहीं पहुंच पाएगा। ये मकूला, ये फरमान हदीस पाक का मफहूम है कि जिसका पेट भरा हुआ रहेगा, मारिफत इलाही से वो दिल खाली रहेगा। आज हम समझते हैं कि यार बातें लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती हैं। आज बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी समझाइश की बातें हो रही हैं, लेकिन लोगों के दिलों में वो बातें उतरती क्यों नहीं है? बताइए, चला के जगह छोड़े तब तो उतरे। यहां तो पूरा का पूरा फुल पड़ा हुआ है। अल्लाह ने अगर डेटा का आपको, अगर कहते हैं ना कि एक मिसाल है, अगर 222 GB का आपको अगर डेटा दे रखा है, तो आपने तो 224, कहते हैं कि 222 की जगह 224 भर रखा पहले ही। अब पहले ही जाहिर बात है हम तो हैंग हुए पड़े हैं। अमल की दुनिया हमारी बिल्कुल खाली हुई पड़ी है। एक समझाने की बात है, समझे इसको, कोशिश करें। अब होता क्या है कि अब 200 GB वैसे ही आपका भरा पड़ा है, अब उसके अंदर जगह कोई खाली नहीं, कहते इसके अंदर से खाली करो तब कोई दूसरी चीज आएगी। वही हालात हमारे हैं कि भाई जब आपका पेट भरा हुआ है, खाने के अलावा कोई बात सोचती नहीं है, सोने के अलावा कोई बात सोचती नहीं है, ज्यादा बात करना आज हमारा सेवा बन चुका है। जब ये सारी चीजें आज हमारे अमल के अंदर है, तो फिर बताओ मारिफत इलाही आए तो आए कहां से? हमारी जबान पे सच आए तो आए कहां से? हम जाहिर बात है कि फिर जाग करके इबादत करें तो करें कैसे? लेकिन उन्होंने पढ़ा था किताब के अंदर कि मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन कम खाता है, कम सोता है। अब जब कम मोमिन सोएगा तो हम देखते हैं अपने बुजुर्गों की जिंदगी के अंदर आला हज़रत के बारे में पढ़ा के वो बमुश्किल 24 घंटे में से 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा, ऐसी किताबों मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि इतना सो लिया करते थे, बाकी जागा करते थे। और आज हमारा हिस्सा यह है कि अगर 8-10 घंटे, वैसे तो जो मेडिकल कहती है वो अपनी जगह है, मैं उससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आप गिरह बांध लें कि जो ज्यादा इंसान सोता है वो अपनी दुनिया भी खराब करता है और अपनी आखिरत भी खराब करता है। ये तो बात तय है। अब सुने, अब उसके बाद आगे कहते हैं कि मोमिन की निशानी क्या, वो कम बोलता है। अब जब मोमिन जब कम सोता है तो उसकी आदत क्या होती है कि वो इशा की नमाज पढ़ेगा, और इशा की नमाज के बाद मुख्तसर वो सो करके जब रात का आखिरी पहर आएगा तो वो जाग करके नमाज तहज्जुद अदा किया करता है। ये मोमिन की निशानी है। कौन? जो अल्लाह से करीब होते हैं जो मोमिन, उनकी ये निशानी है। तो उन्होंने पढ़ रखा था किताब में कि मोमिन की निशानी ये कम खाना, कम सोना और कम बातचीत करना। तो बहरहाल जब ये आए हजरत तो अपने शागिर्द से तो खूब बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। तो कहा यार ये भी कोई निशानी नहीं हुई, जबकि उसको सोचना चाहिए कि बात वो नहीं करनी चाहिए कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो। दुनियावी गुफ्तगू और दीन के मामलात में आप जितनी गुफ्तगू करें वो फायदेमंद होती है। आप अल्लाह की बात करें, अल्लाह के रसूल की बात करें, अल्लाह की बात करें, आप कुरान और हदीस की बात करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आप करें, ये बात में शुमारी नहीं है, क्योंकि बंदा अपने गर्ज से नहीं कर रहा है, बल्कि उसके अंदर वो मुस्तफा की अजमत की तराने गा रहा है। बहरहाल दस्तरखान शाम में सजा दिया गया, तो खाना इतना खा गए जितना कि 3-4 आदमी खा लिया करते हैं। कितना खा गए खाना? अब होता है ना कि भाई आदमी कैपेसिटी क्या, 2 रोटी 3 रोटी हद से हद मुश्किल, पतली पतली अगर रोटियां हो तो 2 रोटी 3 रोटी काफी होती हैं। वो तो 10-12 रोटी खा गए, डकार गए। बीवी ने कहा यार ये कैसे अल्लाह के वली है यार, ये इतना ज्यादा खाना खा गए। इन्होंने अपने शौहर से शिकायत कर दी। बहरहाल अभी मसला क्या हुआ कि जब ये खा गए तो अब उस जमाने में कोई वॉशरूम वगैरह कमरे से अटैच तो होते नहीं थे, वजू खाने का ऐसा एहतमाम होता नहीं था। तो उनके हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनकी चारपाई, जिस कमरे में वो आप आराम कर रहे थे, वहीं पर पानी का लोटा वगैरह भर करके रख दिया, ताकि हजरत जब बेदार होंगे तो फिर ये रात को उठ करके वजू करके अपनी तहज्जुद की नमाज वगैरह अदा कर लेंगे। अब जाहिर बात है, अब जब सुबह को जब घर वाले बेदार हुए तो देखा कि पानी भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, पानी भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है।
अब जाहिर बात है कि बीवी ने अब सवाल कर लिया अपने अपने शौहर से, ये क्या बात है, आप तो कहते थे, बहुत तारीफें किया करते थे कि मेरा उस्ताद जो है वो कम खाता है और बड़ा इबादत गुजार है, ये है वो, लेकिन यहाँ तो कोई मामला नहीं देखा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा को चलो मैं ही पूछ लेता हूँ हजरत से, हजरत क्या मामला है कि हमने तो अपनी सारी जिंदगी जब अपने जमाने तालिब इल्मी में थे तो हमने आपको बहुत कम खाता हुआ देखा, कभी आधी रोटी खा लेते थे, कभी एक टुकड़ा खा लेते, कभी एक लुकमा खा लेते, कभी फाका कर लेते, लेकिन आज आपने हमारी सोच से ज्यादा खाना खाया। अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम शाफी फरमाते, क्या तुमने ये बात नहीं पढ़ी है कि जब किसी अल्लाह वाले के दस्तरखान पर बैठे हो, गौर करना बात को, कि जब किसी अल्लाह वाले के दस्तरखान पे बैठो, अब यहां से यह भी हासिल हो जाता है कि जिसकी पाकीज़ा और हलाल कमाई हो और ऐसा दस्तरखान सजा हुआ हो, कहते हैं कि वहां पर शिकम शेर होकर के खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, नहीं, शिकम शेर का मतलब यह कि जितने में आप शिकम शेर हो जाएं, वरना हदीस पाक का मफहूम क्या है कि बंदा अपने भूख को 3 हिस्सों में तकसीम करे, एक हिस्सा खाना खाए, एक पानी और एक हवा के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ दे, तो वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, न उसे कभी शुगर हो सकता है, न ब्लड प्रेशर, न कभी उसको वेट लूज करने के लिए उसे कोई परेशानी झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसका बदन बिल्कुल फिट रहेगा, तबीयत उसकी हशाश बशाश बहाल रहेगी। ये सारे जो फितने हैं ये ज्यादा खाने की वजह से। कहते हैं कि हम ने पढ़ा है कि जो अहलुल्लाह के दस्तरखान पे जाए वो शिकम शेर होकर के खाए, तो तुम्हारा दस्तरखान तो पाकीज़ा ही पाकीज़ा है, मैंने खाना शिकम शेर होकर के खाया। और जब कहा कि हुजूर फिर ये पानी वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं फरमाया, क्या तहज्जुद वगैरह? कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने तहज्जुद भी पढ़ी है, जो नवाफिल के जो मामूलात है वो भी अदा किए हैं। फिर हुजूर पानी का मसला क्या हुआ? कहा कि मैं जब खाना खा करके जब बिस्तर पे लेटा हूं तो अल्लाह अकबर, कहते हैं कि मैं सोया नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे खाने की बरकत थी, अल्लाह ताला ने मेरे जहन को मुनकशिफ फरमा दिया। मैंने उस रात के अंदर तकरीबन जो 300 ऐसे मसाइल थे जो मुझसे हल नहीं हो रहे थे, अल्लाह ताला ने सारे मसाइल को तुम्हारे खाने की बरकत से मुझ पर मुनकशिफ फरमा दिया। वो सारे मसाइल मैंने हल कर लिए। 300 मसाइल जब हल किए तो देखा वक्त हो चुका है तहज्जुद का, मैं उठा, चूंकि मैं सोया नहीं था तो मुझ पर वजू भी, जाहिर बात है जब मैं नींद से सोता तो मेरा वजू टूटता, मेरा वजू इशा वाला ही बरकरार था, तो मैंने उसी वजू से मैंने तहज्जुद की नमाज भी अदा कर ली है और फजर की नमाज भी अदा कर ली है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, दास्तान आप इनकी सुने। और हमारा मामला ये है कि हम अगर रात में खाना खा लें तो 2 दिन तो हमें कहीं दावत में इत्तेफाक से अगर चले जाते हैं तो सुबह 8 बजे तक तो कट्टी डकारें आ जाती हैं। ये होता है ना हाल हमारा, यही होता है हाल हमारा। आज फजूलियात में आज हम लगे हुए हैं, हम आए ना दीन की तरफ। ये हमारे रसूल का पैगाम कि हमारे रसूल क्या फरमाते हैं। कुरान ने हमें जब बेहतरीन कहा है तो बेहतरीन वाली सिफतें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। और पहली सिफत बेहतरीन बनने के लिए क्या है कि हमारे सर अल्लाह के सामने झुक जाने चाहिए। हमारे सर कहां झुकने चाहिए? अल्लाह के सामने। ये जमाने वाले चाहे कितने ही कुछ भी करते रहें, अगर हमारे सर अगर अल्लाह के सामने झुकते रहेंगे तो जमाने की ताकत नहीं है कि वो हमें कहीं भी झुका सके। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने सर ऐसे बनाए जो अल्लाह की बारगाह में झुके। अल्लाह ताला हमें नमाजों का सही मानों में पाबंद बना दे। हमें बुजुर्गान दीन के जहां फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह माला माल फरमाए, वहीं उनकी सीरत तय्यबा पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी।